अमेरिका और ईरान के बीच लगातार एक समझौते, एक डील को लेकर बातचीत की खबरें आ रही हैं सामने, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता डील नहीं हो पा रही है। ना ही इस तरह की कोई रिपोर्ट आ रही है कि वो लोग डील के बहुत करीब हैं। कभी बातचीत हॉर्मुज़ पर अटक जाती है, कभी न्यूक्लियर मुद्दे पर अटक जाती है, तो कभी वॉर के कॉम्पेंसेशन पर अटक जाती है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान बातचीत खत्म होने के और डील होने के बेहद करीब हो। और इसी वजह से पाकिस्तान, जिसने पहले भी दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराई थी, जून में जो डील अनाउंस हुई थी, जो एमओयू अनाउंस हुआ था, वो पाकिस्तान ने कराया था, उसलिए इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया था। वही पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो तेहरान गए हैं। तो क्या कुछ मतलब है उनके इस विजिट का? अचानक से ये विजिट क्यों हुई और डील के हम कितने करीब हैं? ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट प्रणय उपाध्याय जी। सर बताइए कि क्या अपडेट्स हैं, मोहसिन नकवी की विजिट के क्या मायने हैं? देखिए, ये खबरों का बाज़ार इसलिए भी गर्म हुआ है निकिता, क्योंकि पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही थीं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची मस्कट पहुंचे थे, ओमान पहुंचे थे। एक डील हो रही है कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जाए। आप कहेंगी कि ये तो बहुत दिनों से हो रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये वो एक ऐसी डील है जो सील ही नहीं हो पा रही है। बीते 5 महीनों से कोशिश, कवायद, सारी बातें सब कुछ चल रही हैं। अभी लेकर चर्चा इसलिए गर्म हुई कि अगर आप कुछ सिलसिला देखें, एक तो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पे मिड टर्म पोल्स होना है और अक्टूबर नवंबर के अंदर मिड टर्म पोल्स होना है। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमेनिंग कार्यकाल है, उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है, उसकी नियति काफ़ी हद तक तय करेगा। यानी अगर उसमें रिपब्लिकन पार्टी अपना दबदबा बचाने में कामयाब रहती है तो उनके पास वही स्वतंत्रता होगी जो कि उनके पास अभी तक के कार्यकाल में रही। यानी वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करवा पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है, तो फिर वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाएंगे। यानी उनके पास में राष्ट्रपति पद का पद तो रहेगा, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर की वो सारी जो शक्तियां हैं वो भी रहेंगी, लेकिन उनके फैसले जाके अमेरिकी कैपिटल हिल के ऊपर, यानी अमेरिकी कांग्रेस में या सेनेट में अटक जाएंगे। तो ये है उसकी पृष्ठभूमि कि अभी जो कोशिश कवायद चल रही है वो क्यों चल रही है। क्योंकि हाल ही में अमेरिकी मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी आई कि हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए एक डील स्वीकार कर लें, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी समझौता करने को तैयार हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ है कि हमने ही लड़ाई शुरू की और उसके बाद हम ही कदम पीछे छूट रहे हैं और हम ही कंसेशन देते चले जा रहे हैं कि अच्छा चलो ये नहीं तो ये ही ले लो, अच्छा तो कोई बात नहीं ये भी छोड़ दो, तो फिर ये भी दे देते हैं आपको। तो उस तरीके की स्थिति इस समय रिट्रीटिंग पोजीशन के अंदर अमेरिका नजर आ रहा है। जहां तक मोहसिन नकवी का आपने जिक्र किया, ये लंबी पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने इसलिए की कि कंटेक्स्ट समझ में आए। तो मोहसिन नकवी भागे भागे पहुंचे हैं तेहरान। ये जो मुलाकातों और चर्चाओं का सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर मोहसिन नकवी एक बड़ा ही रोचक किरदार है। और हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक उनको जो है वो एशिया कप, तो अभी एशिया कप मत मांगिएगा उनसे, वो क्योंकि वो तेहरान पहुंचे हैं बात करने के लिए कि ये डील कैसे सील की जाए। मोहसिन नकवी पुराना किरदार हैं, फ़ौज के बहुत करीबी माने जाते हैं। कहने को पंजाब को जो पीएमएल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी, उसके लीडर हैं, सीनियर पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। लेकिन उनकी जो खासियत या जो उनकी अहमियत है वो सबसे बड़ी ये है कि वो फील्ड मार्शल या पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर हैं, उनके बेहद करीबी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके रिश्तेदार भी हैं और इसीलिए वो उनके सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक भी हैं। एक चर्चा और पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से चल रही है निकिता, कि डील अगर हो गई तो ये मुमकिन है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन जाएं राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी बन जाएं प्रधानमंत्री। ये अटकलों का बाजार भी इसलिए गर्म है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बयान मोहसिन नकवी ने दिया था, जिसे एक तरीके से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर नो कॉन्फिडेंस माना गया था। उन्होंने कहा था कि अब कुछ भी कर लें, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 21 साल के अंदर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से उसमें दीमक लग चुकी है, इतना करप्शन है। अचानक से मोहसिन नकवी को करप्शन की याद आना, तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं इन्हें पढ़ा जा रहा है और इसीलिए एक माना जा रहा है कि मौके पर चौका लगाने की कोशिश हो रही है कि डील तो हो ही रही है, उस डील के साथ में ये डील भी कर ली जाए कि हम यहाँ पर जीएचक्यू रावलपिंडी को उठाकर इस्लामाबाद ले आए। अब ये सारी अटकलें हैं, होता है नहीं होता है कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं
और समझौते भी हुए हैं और MOU भी हुआ था 18 जून का, जो टिक नहीं पाया। आपने पाकिस्तान और अमेरिका की स्थिति हमें समझा दिया सर। थोड़ा सा ईरान के बारे में बताइए, क्योंकि आज भी जैसे खबर सामने आई थी कि ईरान ने वॉर का कॉम्पेंसेशन मांगा है। उसने कहा है कि नेगोशिएशन का एक हिस्सा ये रहेगा कि इस पूरी जंग के दौरान जो ईरान को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसे दिया जाए। यही सेम शर्त उसने आखिरी MOU साइन होने से पहले भी रखी थी। हालांकि MOU में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं था, लेकिन अब उसका ट्रंप ने जवाब दिया है कि भाई अगर कॉम्पेंसेशन किसी को देना ही है तो ईरान को देना चाहिए। और पिछले 50 साल का पूरा जितने भी सैनिक मारे गए हैं, जब भी कोई हमला हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो एक तरफ तो ट्रंप के ऐसे बयान आ रहे हैं और ईरान इस बात पर तटस्थ दिख रहा है जब से MOU फेल हुआ है कि भाई हॉर्मुज हम खोलेंगे या नहीं खोलेंगे वो हमारा फैसला, हम ओमान के साथ डील करेंगे, अमेरिका से इस पर कोई बात नहीं होगी। ईरान के सामने क्या मजबूरियां हैं और क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इस डील को लेकर? देखिए, जो हिंदी का मुहावरा है ना, उल्टे बांस बरेली, वो इसी को कहा जाता था। तो यहाँ कुछ वैसी स्थिति हुई थी। अमेरिका गया था इसको सॉर्ट आउट कराने के लिए, लेकिन उल्टा वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब चूंकि वो फंस रहा है तो हर व्यक्ति उससे ज्यादा डील निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें स्पष्ट है कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, ये काफी स्पष्ट है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मिलिटरीली वो समाधान नहीं निकल पा रहा, जिसकी कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल ने की थी, सोची थी, और इसीलिए अब वो रिट्रीट करने की या इस हालात से निकलने के लिए नेविगेट कर रहे हैं। इसीलिए ये समझौते, डील, चर्चा, दबाव, चर्चाएं, बयान, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ईरान को ये अच्छे से पता है कि यही मौका है। इस मौके के साथ वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मसला केवल ईरान का ही नहीं है, एक और समानांतर घटनाक्रम चल रहा है, और जिसे आप मक्का अलायंस भी कह सकते हैं। ये मक्का अलायंस जो बन रहा है, अमेरिका एक इस्लामिक देशों का सैन्य समूह बनाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ भी पाकिस्तान एक रोचक किरदार के तौर पर मौजूद है, क्योंकि सऊदी अरब से उसका अलायंस, कुवैत से उसकी चर्चा, सिक्योरिटी गारंटी की, इसके अलावा तुर्की के साथ में चर्चा, और अब इजिप्ट को भी उसमें शामिल करने की चर्चा चल रही है। और ये सारे लोग वो हैं जो कि अमेरिका के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका के ही निर्देशन पर हो रहा है। डायरेक्टर वही है और स्क्रिप्ट वहीं से लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये अपनी अपना किरदार निभा रहे हैं। फिर हम अमेरिका की बात इसी कंटेक्स्ट के लिए कर रहे हैं। अब ईरान जो है उसकी कोशिश है कि देखिए, आगे पीछे जब भी डील होगी, डील तो होगी, क्योंकि 2015 की JCPOA भी डील हुई थी, पर ईरान की कोशिश है कि इसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके पहले तक ये पूरा खुला था निकिता। अब अगर वो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में कामयाब होता है कि इसका एक जॉइंट मैनेजमेंट होगा, और उस जॉइंट मैनेजमेंट में ओमान और ईरान हिस्सेदार होंगे, और उसके अंदर 2 मिलियन का टोल वसूला जाएगा, जो मांग ईरान कर रहा है, तो ईरान की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई जो आज तक कभी इतिहास में नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर आप ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टोपोग्राफी देखें, यदि हम वहाँ से सारा पानी हटा दें तो उसका आकार एक यू की तरह दिखेगा, और उस यू के अंदर जो ईरान की तरफ का हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा चट्टानी है, तो वो कम गहरा है, यानी उथला है, और जो ओमान की तरफ का हिस्सा वो ज़्यादा गहरा है। तो अभी तक की प्रक्रिया ये थी कि आने वाले खाली जहाज़ इधर से आते थे और भरे हुए जहाज़ इधर से जाते थे, क्योंकि इधर गहराई ज़्यादा थी। जो तेल भर के या गैस भर के जहाज़ जाता है तो जहाज़ का वजन बढ़ जाता है, तो वो इस तरफ से जाते थे। अभी तक की प्रक्रिया इन एंड आउट रूट के तौर पर चल रही थी, उसमें जॉइंट मैनेजमेंट नहीं था, वो फ्री रास्ता था। ये ऐसा मानिए कि आपके घर से यहाँ तक आने वाला रास्ता जो अभी तक मुफ्त की सड़क थी, अब उस पर अगर टोल लगने लग जाएगा तो आपकी जेब पर तो वजन पड़ेगा, क्योंकि $2 मिलियन हर जहाज़ को यदि आने जाने के लिए देना है और जाते समय देना है, क्योंकि खाली जहाज़ तो भरने के लिए आ रहा है, जब वो सामान भर के लेके जाएगा तो उसमें अगर आधी हिस्सेदारी भी ईरान को मिलती है तो ईरान के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि ईरान जानता है कि अमेरिका अब रिट्रीट करना चाह रहा है और उसके आसपास ये मक्का अलायंस के नाम पे एक नई लामबंदी भी खड़ी करना चाहता है, इसलिए ईरान की कोशिश है कि इसमें से न केवल पैसे के तौर पर बल्कि भावी व्यवस्था के तौर पर भी उसमें से मैक्सिमम लिया जाए, ताकि जो यहाँ की जियोपॉलिटिक्स बदलने की कोशिश है। देखिए, इस पूरे मसले से ईरान और अमेरिका की जो दुश्मनी कह लीजिए या जो उनके संबंधों की समस्या है, उसका कोई निदान नहीं निकलेगा। वो वहीं की वहीं समस्या, न ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई दोस्ती होने जा रही है। इस इलाके के अंदर अगर हम दुश्मनियों का ग्राफ देखें या तनाव का ग्राफ देखें तो इस पूरे 5 महीने के पीरियड के बाद में वो ग्राफ कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और उलझता नजर आ रहा है। फिलहाल कोशिश बस यही है कि एक वक्ती समाधान निकाल लिया जाए और फिलहाल डिसएंगेजमेंट हो जाए, लेकिन समस्या बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल। तो प्रणय जी ने हमें समझाया पूरे जंग का भी क्या हालचाल चल रहा है, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के क्या स्टेक्स है इसमें,
हॉर्मुज का पूरा भूगोल क्या है ये सब आपने समझ लिया है। मक्का अलाइनमेंट जो है, मक्का एग्रीमेंट जो है, वो एक नया फैक्टर बनकर उभरा है मिडिल ईस्ट में, और वो कैसे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा ये आगे देखने वाली बात होगी। मक्का एग्रीमेंट पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हमारा 7 अगस्त का दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं। अमेरिका ईरान जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है उदित। देखते रहिए दिल लंटॉ।